वेलकम टू मास्टर जी एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। मैं देखती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ और उससे मुझे पता चलता है कि आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई मुश्किल तो नहीं आ रही। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है स्टेडफास्ट। अब इसमें दो वर्ड्स आते हैं, स्टेड और फास्ट, स्टूड और फास्ट। मान लीजिए आप किसी मुश्किल में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आपके साथ जो सबसे पहले आके आप उस मुसीबत में खड़ा होगा वो कौन होगा? आपका लॉयल फ्रेंड होगा, आपका फेथफुल फ्रेंड होगा। तो इसको कैसे लर्न करना है, ध्यान दीजिए। स्टेडफास्ट से याद आएगा स्टूड फर्स्ट। कौन आपके साथ आपकी मुसीबत में, आपकी मुश्किल में सबसे पहले खड़ा हुआ, वो कौन होगा? आपका लॉयल फ्रेंड होगा, आपका फेथफुल फ्रेंड होगा। तो स्टेडफास्ट मतलब लॉयल या फेथफुल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड से हम दो वर्ड्स निकालेंगे, एंटर और स्पीड। आप गाड़ी चला रहे हो और आपने अभी हाईवे पे एंटर करना है और आप बहुत स्पीड में एंटर करते हो। इसका मतलब क्या है? आपको कोई डर नहीं है, आप बिल्कुल फियरलेस हो, बिल्कुल अनअफ्रेड हो। तो इसको कैसे याद करना है? इंट्रेपिड से निकलेंगे दो वर्ड्स, एंटर, स्पीड। और हाईवे पे जब स्पीड में एंटर करोगे तो आप कैसे हो? फियरलेस हो, अनअफ्रेड हो। तो इसका मतलब है इंट्रेपिड का क्या मतलब है? फियरलेस, अनअफ्रेड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंसिपिड। अब इस वर्ड्स में से हम दो वर्ड्स निकालेंगे, सिप एंड स्पिट। आपने कोई ड्रिंक पी और आपने पहले उसका सिप लिया और उसके बाद उसको स्पिट कर दिया, यानी थूक दिया। इसका मतलब आपको वो पसंद नहीं आई ड्रिंक, आपको वो कैसी लगी? बेस्वाद लगी, बिल्कुल फ्लेवरलेस लगी या बिल्कुल टेस्टलेस लगी। तो इंसिपिड में से दो वर्ड्स निकालेंगे, सिप एंड स्पिट। ड्रिंक को सिप किया फिर स्पिट कर दिया क्योंकि वो कैसी लगी? बिल्कुल बेस्वाद लगी, बिल्कुल फ्लेवरलेस लगी, बिल्कुल टेस्टलेस लगी। तो इंसिपिड का क्या मतलब होगा? फ्लेवरलेस, टेस्टलेस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैन। अब कैन से याद आएगा हमारे को जॉन एफ कैनेडी की। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो पता होना चाहिए। ये जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जॉन एफ कैनेडी कौन है। जॉन एफ कैनेडी 35th प्रेसिडेंट थे यूएस के। ठीक है, तो ये जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लेना। तो कैन वर्ड से याद आएगा जॉन एफ कैनेडी की, जो 35th प्रेसिडेंट थे यूएस के। तो जो प्रेसिडेंट होगा वो ऑब्वियसली उसके पास दिमाग बहुत होगा, नॉलेजेबल बंदा होगा। तो इसीलिए हमें कैसे करना है इसको याद? कैन, जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट थे, नॉलेजेबल बंदे थे, इसीलिए नॉलेज अवेयरनेस। कैन का मतलब होगा नॉलेज अवेयरनेस। अब जो लोग थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फाइंड कर रहे हैं इसको समझने में, इसको लर्न करने में, उनके लिए मैं एक और ट्रिक देती हूँ। अब WWE तो सबने देखी होगी, उसमें केन था, केन ने अंडरटेकर को हराया। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसको नॉलेज थी कि कैसे हराना है, वो अवेयर था कि कैसे खेलनी है मैंने गेम। तो उससे याद करेंगे, केन से याद आएगा वो वाले WWE के केन की जिसने अंडरटेकर को हराया। उसने कैसे हराया? क्योंकि उसको नॉलेज थी कि कैसे खेलना है, उसको अवेयर था वो कि मैं कैसे खेलूं और अंडरटेकर को हरा दूं। तो केन से याद आएगा WWE वाला केन, नॉलेजेबल था, अवेयर था। तो कैन का क्या मतलब हुआ? कैन मतलब नॉलेज, अवेयरनेस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लेकॉनिक। अब इसमें दो वर्ड्स निकलते हैं, लाख और आईसी। लाख मतलब कई लाख, कई सारे लाख होते हैं ना, पैसों वाला लाख। तो आईसी जो होती है वो कंप्यूटर में यूज़ होती है। वो कैसी होती है? बहुत छोटी होती है, बहुत शॉर्ट होती है, बहुत ब्रीफ होती है और उसमें कई लाखों करोड़ों डेटा आ जाता है। तो उससे हमें याद करना है, लेकॉनिक से हमें याद आएगा लाख आईसी। आईसी यूज़ होते हैं कंप्यूटर में, बहुत छोटे होते हैं और बहुत ब्रीफ होते हैं, बहुत शॉर्ट होते हैं और उसमें लाखों करोड़ों डेटा आ जाता है। तो लेकॉनिक का क्या मतलब हुआ? ब्रीफ, शॉर्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेटेंट। अब लेटेंट वर्ड में एक वर्ड है लेट। जब किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो उसके नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? लेट लगाते हैं। और हम जो परिवार वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं कि ये इंसान जिसका स्वर्गवास हो गया ये कहीं गया नहीं है, ये हम लोगों के बीच में ही है, बस हमें दिख नहीं रहा, गुप्त हो गया है, हिडन हो गया है। तो
लेटेंट से याद आएगा लेट, जिसका स्वर्गवास हो जाता है। लोग यही बोलते हैं ना कि वो कहीं नहीं गए, हमारे बीच में ही हैं, बस गुप्त हो गए हैं या फिर हिडन हो गए हैं, छुप गए हैं। तो लेटेंट का क्या मतलब होगा? गुप्त, हिडन। अब जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनको तो पक्का ये सब पता होगा, क्योंकि लेटेंट हीट आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, ज़रूर पढ़ा होगा, तो उनके लिए तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसको याद करने के। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लीप। अब लीप का क्या मतलब आएगा, कैसे समझेंगे लीप को, ये देखिए 2012, ईयर 2012, 2013, 2014, 2015, 2016। 2012 एक लीप ईयर था और 2016 एक लीप ईयर था। लीप ईयर क्या होता है पहले वो समझिए। लीप ईयर वो साल होता है जिसमें फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, यानी कि फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं। बाकी सालों में जो लीप ईयर नहीं होते उनमें 28 डेज होते हैं फरवरी में, और जो लीप ईयर्स होते हैं उसमें 29 डेज होते हैं फरवरी में। ठीक है, अब देखते हैं इसको दोबारा से। लीप से हम कैसे समझेंगे इसको? 2012, 2013, 14, 15, 16। 2012 में लीप ईयर था, यानी फरवरी में। 2012 में फरवरी में 29 दिन थे, और फिर उसके बाद 2016 में जाकर फरवरी में 29 दिन थे। जो लीप ईयर होता है उसने 2013, 14 और 15 के ऊपर से छलांग मार के सीधा कहाँ पहुंच गया? 2016 में। 2012 में था, 13, 14, 15 के ऊपर से छलांग मारी, जंप किया और 2016 में पहुंच गया। 2012 में लीप ईयर था, फिर उसने इन तीनों सालों के ऊपर से छलांग मारी, यानी जंप मारी, और 2016 में पहुंच गया। इसका क्या मतलब है? लीप का क्या मतलब होगा? जंप मारना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टैसीटर्न। अब टैसीटर्न वर्ड से हमें एक वर्ड याद आएगा, टैक्सी। आपने देखा होगा जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं वो जनरली पान, रजनीगंधा, तुलसी, ये सब टोबैको प्रोडक्ट्स खाते रहते हैं। तो वो चीज़ें जो वो खा रहे हैं वो उनको थूकनी ना पड़े, स्पिट ना करनी पड़े, इसलिए वो क्या करते हैं? वो कम बोलते हैं। यानी टैसीटर्न से याद आएगा टैक्सी ड्राइवर की। वो ये सब प्रोडक्ट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स खाते रहते हैं, और उसकी वजह से कि उनको वो ना थूकने पड़े वो कम बोलते हैं। वन हु स्पीक्स लेस। देखिए टैसीटर्न का क्या मतलब हुआ? वन हु स्पीक्स लेस, कम बोलता हो जो। वैसे तो जो इंसान कम बोलता है वो सुखी रहता है। कम बोलोगे तो सुखी रहोगे, ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी। तो वन शुड ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। सुनो ज़्यादा, बोलो कम, तभी मुंह खोलो जब बहुत ज़रूरत हो। ये जो एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ ये आपकी ज़िंदगी भर काम आएगी, ये नोट करके रखना, फॉलो ज़रूर कर। फॉलो से मुझे याद आया, हमारा इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो, और हमारा दूसरा चैनल को अभी तक आपने फॉलो क्यों नहीं किया उसको भी जाके सब्सक्राइब करो। हम इतनी मेहनत करके इतना बढ़िया कंटेंट बनाते हैं, जाओ देखो, बहुत मज़ा आएगा। बहुत बढ़िया कंटेंट बनाया है वहाँ पर। वीडियोस को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और ये एक तरीके से आपके लिए रिफ्रेशिंग होगा। आप ये जब पढ़ाई से थक जाते हो ना, तो वो चैनल जाके देखा करो, एकदम आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। और हमारे दूसरे चैनल कपूर खानदान को सब्सक्राइब करने का एक और फ़ायदा है, क्योंकि उस पर एक बहुत बढ़िया गिव अवे आने वाला है बहुत जल्दी, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ही होगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो चांस मिस कर दोगे। इसीलिए ये वीडियो देखने के बाद उस चैनल पे जाना और उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बोलो सब्सक्राइब करें, ताकि उनको भी ये चांस मिल सके वो गिव अवे जीतने का। और मैं अपने दूसरे चैनल यानी कपूर खानदान का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबेयंस। अब अबेयंस से हम एक वर्ड याद करेंगे, इससे निकला ये वर्ड ओबे। अबेयंस से निकला एक नया वर्ड ओबे। आप अगर अपनी प्रिंसिपल को ओबे नहीं करेंगे, या कोई भी बच्चा अपनी प्रिंसिपल को ओबे नहीं करेगा, तो वो क्या करेगी? वो टेम्परेरीली सस्पेंड कर देगी स्कूल या कॉलेज से। तो अबेयंस से याद आएगा ओबे। अगर आप अपनी प्रिंसिपल की बात नहीं मानोगे, उसे ओबे नहीं करोगे, तो वो क्या करेगी? टेम्परेरीली सस्पेंड कर देगी। इसका क्या मतलब है? अबेयंस का क्या मतलब निकला? टेम्परेरी सस्पेंशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट से सिमिलर सा वर्ड आता है रिजेक्ट। अगर कोई किसी भी सिचुएशन में रिजेक्ट हो जाता है तो वो कैसा फील करने लग जाता है? कि उसकी प्राइड चली गई या उसकी डिग्निटी चली गई। तो एब्जेक्ट से सिमिलर वर्ड है रिजेक्ट। अगर कोई भी किसी सिचुएशन में रिजेक्ट हो जाता है तो वो कैसा फील करने लग जाता है? वो उसकी प्राइड चली गई, उसकी डिग्निटी चली गई, यानी विदाउट प्राइड और डिग्निटी। इसका क्या मतलब है? एब्जेक्ट का मीनिंग है विदाउट प्राइड और डिग्निटी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्जर। एब्जर से सिमिलर सा वर्ड है इंजर।
अगर आप कोई गेम खेल रहे हो और आपको चोट लग जाती है, आप इंजर हो जाते हो, तो आप क्या करोगे? आप उस गेम को छोड़ दोगे, हार मान लोगे, उसको गिव अप कर दोगे? एब्जर्व से याद आएगा इंजर। जब आप किसी गेम में इंजर हो जाते हो, चोट लग जाती है, तो आप उस गेम को गिव अप कर देते हो, उसको छोड़ देते हो, उसमें हार मान जाते हो। तो एब्जर्व का क्या मतलब हुआ? गिव अप या फिर रिनाउंस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिनाउंस। रिनाउंस एब्जर्व का ही सिनोनिम है या उसी का ही मीनिंग कह सकते हो आप। तो रिनाउंस का क्या मतलब है? रिनाउंस से इसको हम अगर तोड़ें तो हम कह सकते हैं री अनाउंस। आप किसी भी अनाउंसमेंट को री अनाउंस तब करोगे जब आप पुरानी अनाउंसमेंट को गिव अप कर दोगे। रिनाउंस से याद आएगा री अनाउंस। नई अनाउंसमेंट तभी करोगे जब आप पुरानी अनाउंसमेंट को गिव अप कर दोगे। तो रिनाउंस का क्या मीनिंग हुआ? गिव अप। तो अब आ गई है बारी आप लोगों के फेवरेट क्विज टाइम की। जिन लोगों को रूल्स पता हैं वेल एंड गुड, जिन लोगों को नहीं पता वो मैं क्वेश्चंस लिखते लिखते आपको बता दूंगी। तो पिछले क्विज टाइम में आपसे मैंने 3 क्वेश्चंस पूछे थे, 3 वर्ड्स दिए थे। कौन कौन से वर्ड्स थे? पहला वर्ड था मोटले और इसका मीनिंग क्या है? कलरफुल या मल्टी कलर्ड। इसकी ट्रिक क्या थी? मतले। सेकेंड वर्ड है एक्विट। इसका मीनिंग क्या है? फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस या फिर नॉट गिल्टी। और इसकी ट्रिक क्या है? एसी क्विट कर देना। अगर हम एसी को क्विट कर देंगे तो हमारे को कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। थर्ड वर्ड था हमारा लोथ, अनविलिंग, रिलक्टेंट। ट्रिक क्या थी? इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? लो ओथ, यानी कि अगर आप किसी को कहोगे कि कसम लो, ओथ लो, तो वो क्या होगा? मना करेगा, अनविलिंग होगा, रिलक्टेंट होगा। अगर आपने ये जो ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ आपने नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियो में जाके देखिए, आपको डिटेल में सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी। कैसे इनको याद रखना है वो भी आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस वीडियो की क्विज टाइम के वर्ड्स की। पहला वर्ड है टेपिड, सेकंड वेरासिटी, थर्ड वोरासिटी। आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले इनका मीनिंग लिखना है और साथ साथ इनकी ट्रिक लिखनी है कमेंट सेक्शन में। जिन लोगों को लर्न है वो यस करके इसका आंसर लिख देंगे और जिन लोगों को लर्न नहीं है वो क्या करेंगे? जाएंगे, वीडियो देखेंगे, याद करेंगे, उसके बाद लिखेंगे पहले याद नहीं था अब हो गया, और फिर इसका आंसर लिखेंगे और फिर उसकी ट्रिक लिखेंगे। अगर आप ऐसी ट्रिक्स वाली वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मैंने वोकैब प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। मैंने जिन जिन बातों पे कमेंट करने के लिए कहा है उस पर कमेंट ज़रूर करना। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे दूसरे चैनल कपूर खानदान को भी सब्सक्राइब करना मत भूलो। जाओ उसे सब्सक्राइब करो, बहुत इंटरेस्टिंग चैनल है, बहुत बढ़िया कंटेंट है और सबसे बड़ी बात उस पर बहुत जल्दी एक अमेजिंग सा गिव अवे आने वाला है। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, खुद भी जाके चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखो और गिव अवे में पार्ट लो। और आप मुझे थैंक यू बोलते बोलते थक जाओगे, इतना बढ़िया गिव अवे है। जाइए उसे सब्सक्राइब करिए। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, घबराना बिल्कुल नहीं है, सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा।